खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सावित्रीबाई फूले संस्थान का शिलान्यास किया, कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कहा, ये गर्व और गौरव की बात है, हम महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। ज्योतिबा फूले ने भारत को नई दिशा देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ज्योतिबा फूले जी ने कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज बुलंद की। ज्योतिबा फूले को शिक्षा में अटूट विश्वास था। ज्योतिबा फूले ने पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम किया। ज्योतिबा फूले का जीवन एक क्रांति की तरह था। सीएम ने कहा, हमने 217 संकल्प लिए थे, एक साल के अंदर 62 संकल्पों को पूरा किया। 157 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। हम सब जानते हैं कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, यह मंत्र उस समाज सेवी महात्मा ज्योतिबा फूले की वो सोच का प्रतीक है, जिसकी नींव साथियों बहुत लंबे समय पहले महात्मा ज्योतिबा फूले ने रखी है। आज सरकार की विभिन्न योजनाएं, चाहे वह गरीब के लिए आवास की हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, और साथियों या स्वच्छता अभियान जैसे महाअभियान हो, सभी का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। साथियों, इसी उद्देश्य के अनुरूप हमने हरियाणा में जनहित में अनेक निर्णय लिए हैं। साथियों, हमने जब ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हमने 217 संकल्प वो लिए थे। एक साल पूरा हुआ है, एक साल के अंदर हमने लगभग 62 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 157 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। साथियों, एक एक संकल्प आम व्यक्ति के जीवन को बदलने का संकल्प है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ये संकल्प लिया था, हमारी सरकार अपने किसान की 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगी। साथियों, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। एक मांग रखी गई है जो महत्वपूर्ण मांग है कि सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले कॉलेज ऑफ नर्सिंग खोलने की अनुमति दी जाए। आज मैं इसकी घोषणा भी करता हूं कि आप इसको अप्लाई कर दें, जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई वो करवा दी जाएगी। आज इस संस्थान को खोलने की यहाँ मैं घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि इस बात को भी मैं पूरी गंभीरता से देख रहा हूँ, क्योंकि मौसम खराब है रहता है और फसल एकदम आ रही है, परंतु उस फसल के कारण कई प्रकार की दिक्कतें भी खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि ये सीजन पहले लंबा चलता था, लगभग 2 महीने 2.5 महीने ये सीजन चलता था, जो अब कम होकर के मात्र 15 दिन 20 दिन का सीजन रह गया है। और इस कम सीजन के अंदर पैदावार भी ज्यादा है, परंतु उसको कंट्रोल करना भी ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, परंतु कुछ अव्यवस्थाएं होती हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उन अव्यवस्थाओं को हम मिलकर के जरूर पार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके लिए हम पूरी मुस्तैदी से साथियों देख रहे हैं, कोई दिक्कत हम किसी किसान को नहीं आने देंगे। यह हमारी किसान सरकार का साथियों ये संकल्प है कि अपने हरियाणा के किसान की एक एक दाना हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। गगन सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। गगन, बेहद खास दिन रहा आज कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा कि आज का जो दौरा था मुख्यमंत्री का बहुत ही खास देखने को मिला। जहां देखिए गांव बगान के जो कह सकते हैं कि जो महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया था, जिसमें प्रदेश से सभी वर्गों के लोग यहाँ पर पहुंचे थे और गणमान्य व्यक्ति भी थे। और इसमें मुख्य तौर पर जो शिरकत की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा की गई थी।
वहीं 8 एकड़ की भूमि पर जो तैयार होने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले संस्थान का जो शिलान्यास भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से जो है किया गया। और ऐसे में मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग पहुंचे थे, समाज के जनमाननीय व्यक्ति भी पहुंचे थे और कह सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले थे। और दूसरी तरफ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो सड़क की बात की जाए, एक सड़क को चौड़ी करने का भी जो है काम जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों को जो परेशानी हो रही थी उसे उस परेशानी को खत्म करने के लिए सड़क भी चौड़ी वहां पर करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं। और इसके साथ साथ ही नर्सिंग कॉलेज के लिए ओपनिंग के लिए भी जो है मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी गई है। तो ऐसे में आज का जो दौरा था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुत ही खास देखने को मिला। देखिए, इस समारोह से पहले मुख्यमंत्री बबैन अनाज मंडी में भी पहुंचे थे, जहां पर मॉइस्चर खुद जो है जो फसलें मंडियों के अंदर जो पहुंच गई है उसका मॉइस्चर भी चेक किया मुख्यमंत्री के द्वारा जो खुद ही किया गया था। किसानों से भी जो है मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आए थे और आड़तियों से भी बात करते हुए नजर आए थे कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं तो करना पड़ रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो आज का दौरा था मुख्यमंत्री का बहुत ही खास था। जी बिल्कुल गगन, बड़ी सौगातें, बड़े तोहफे मुख्यमंत्री की ओर से मिले हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।